Yes, this is really shocking. Day by day, the rules are going to be changed. जो पहले notification था, now they have updated the revised notification, they have uploaded, and this is the real test of your like mental status. जो इस टेस्ट को पास कर लेगा, जो इस टाइप के प्रेजेंटेशन, एग्जामिनेशन, इंटरव्यूज़ को फेस कर लेगा, only that candidate will be selected for the final selection in Delhi University for PhD admission. So this is basically the test of your mental level कि how strong you are. चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं. चलो जल्दी से देखते हैं क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है और आपको रेडी रहना है उसके लिए. अगर हम रीसेंट नोटिस और अनाउंसमेंट्स देखें दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जो इंटरव्यू के शेड्यूल ऑलरेडी आ चुके थे और उसमें कुछ अपडेट्स हुए हैं, उसको देखना बहुत ज़रूरी है. तो जो पहला अपडेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ये था फिज़िकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंस का, जिसके अंदर पहले से नोटिस आ चुका था रिगार्डिंग द इंटरव्यू शेड्यूल, रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग, बट नाउ दे हैव अपडेटेड व्हाट दे हैव सेड, लाइक all the applicants are advised to prepare a presentation of their interest area with at least 10 slides and submit the soft copy and attested hard copy to the department. That means जो आपका रिसर्च प्रपोजल है, अभी उनको हार्ड कॉपी में इंटरेस्ट नहीं है. व्हाट सिर्फ इन्होंने ही चेंज नहीं किया, बाकी सारे डिपार्टमेंट ये चीज़ अपडेट कर रहे हैं, लाइक यू हैव टू प्रेजेंट योर रिसर्च प्रपोजल. पहले था कि रिसर्च प्रपोजल आप अपडेट कर दो, ईमेल कर दो, इंटरव्यू में आप कॉपीज़ लेके जाओ, बट नाउ दे आर नॉट इंटरेस्टेड. द रीज़न बीइंग स्टूडेंट नंबर बहुत ज़्यादा है एंड वो ये चीज़ नहीं देखना चाह रहे हैं. पहले ये नोटिस था एंड दे हैव रिवाइज अपडेटेड 21 कि आपको एक 10 स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन लेके जाना है, वो भी 10 मिनट्स का. सो दिस इज़ रियली चैलेंजिंग. जिसके पास टाइम नहीं है वो कैसे उस चीज़ को प्रेजेंटेशन में बनाएगा, और जिसने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा बना लिया दैट विल बीट दिस गेम. नाउ द बायोकेमिस्ट्री, ये डिपार्टमेंट मेरे को सबसे बेस्ट लगा बिकॉज बायोकेमिस्ट्री ने कुछ भी ऐसा नहीं अपडेट किया एंड दिस इज़ द, मेरे पास भी इंफॉर्मेशन है बिकॉज आई नो वन ऑफ द फैकल्टी इन द बायोकेमिस्ट्री जिन्होंने ये बताया कि वी आर जस्ट टेकिंग द इंटरव्यूज़, दैट्स ऑल. सो दिस इज़ द लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग, ऑल्दो आई कैन से 71 स्टूडेंट्स हैं इस लिस्ट के अंदर जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, और उनकी एलिजिबिलिटी दे हैव मेंशन कि लाइक आपके पास कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन होना चाहिए. बट आई एम टेलिंग यू दे विल फर्स्ट prefer those who are having their fellowship. That is very important. बाकी लोग का भी अगर इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है तो डेफिनेटली दे विल टेक, बट साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि सीधे सीधे इंटरव्यू होगा. आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके आने हैं और सिर्फ इंटरव्यू होगा साउथ कैंपस में. तो ये तो हुआ आपका बायोकेमिस्ट्री का. नाउ फिज़िकल एजुकेशन का. उसके बाद अगर एडिशनल नोटिस आप देखो फिज़िक्स और एस्ट्रोफिज़िक्स का, तो उसके अंदर एक स्टूडेंट को ऐड हुआ है. कॉन्ग्रेचुलेशन जो भी है, ये मुनिंदर खुशवा, इनका नेम नहीं था, इनका नेम ऐड हो चुका है, तो आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं. अब जो बाकी प्रेजेंटेशन किस किस ने अपडेट किया मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ. ये आज एक नोटिस आया है डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जिसमें कि इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जो इंटरव्यू शेड्यूल हो रहे हैं दैट इज़ 26 अगस्त सैटरडे 10 AM को रिसर्च स्कॉलर रूम के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर, एंड द डिटेल ऑफ द शॉर्टलिस्टेड इंटरव्यू आर मेंशन्ड इन द वेबसाइट. वहाँ पे आ गया है, एज अ इंटरव्यू ईच कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ PPT और बोर्ड प्रेजेंटेशन. यानी 8 मिनट का आपको प्रेजेंटेशन देना है, ना कि प्रपोजल लेके जाना है. प्रपोजल को प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये सारे डिपार्टमेंट ये फॉलो कर रहे हैं. सो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप एक्टिव हो जाओ यार, बिकॉज प्रपोजल आपके पास है, प्रपोजल आपके दिमाग में है, मगर उन्होंने आपको डिस्कस करने का मौका नहीं दिया, प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दिया. सो यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड. सो आपको बेस्ट करना है, जो भी आपका प्रपोजल है उसको कन्वर्ट कर दो प्रेजेंटेशन के अंदर, और बहुत ही स्मार्टली प्रेजेंटेशन बनाओ. उसको भर मत देना इस पेज की तरह.
और वो आप प्रेजेंट करो। एंड आई एम टेलिंग यू, प्रेजेंटेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट, आई कैन से अ स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्रीनिंग। मुझे तो बहुत मज़ा आता है अगर प्रेजेंटेशन में स्क्रीनिंग हो, सो आई कैन गारंटी कि मेरा जहाँ भी स्क्रीनिंग होगा मैं सिलेक्शन हो जाएगा। सो आपको भी ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये एक नोटिस था डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से, जिन लोगों की लास्ट डेट निकल चुकी थी रिसर्च प्रपोजल सबमिट करने की, उनकी लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है 25 अगस्त तक। ठीक है, वन टाइम एक्सटेंशन मिला है। तो ये दोबारा गूगल फॉर्म का लिंक है, ये अपने टेलीग्राम रिसर्च ग्रुप के अंदर ऑलरेडी सारे लोग बहुत ही ईजिली डिस्कस करके सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। दैट वॉज द रीज़न आई हैव मेक दैट ग्रुप। अदरवाइज आप किसी के भी ग्रुप देखेंगे, ऑल दो वहाँ पे 10,000 15,000 मेंबर्स हैं, बट नो वन कैन इंटरैक्ट। सो प्लीज़ मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द ग्रुप। और आप लोग बहुत ही हेल्दी डिस्कशन कर रहे हो, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट टेलीग्राम ग्रुप। तो आपको अगर डाउट हो कुछ भी रिलेटेड, यू कैन जस्ट पोस्ट। मैं भी उसमें रेगुलर चेक करता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। एंड आप लोग भी ज्वाइन करके अपने सारे डाउट्स को साइड में कर सकते हो। तो इस लिंक से आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट दोबारा अपना रिसर्च प्रपोजल सबमिट कर दो। इंटरव्यू 11 सितंबर से स्टार्ट है। सो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो रेडी होगा। उस रिसर्च प्रपोजल को आपको प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट स्लाइड के अंदर अपना नेम, अपना टॉपिक, डिपार्टमेंट, सब जगह कहाँ से हो वो लिख लो। सेकेंड स्लाइड में अपना टॉपिक लिखो, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन 3 या 4 लाइन लिखो। उसके बाद अपने ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाओ, फिर मेथडोलॉजी पे आ जाओ, फिर एक्सपेक्टेड आउटकम्स पे आ जाओ, और एक रेफरेंसेस की, ऐसे करके 6 या 7 स्लाइड्स के अंदर अपना 10 मिनट का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा प्रेजेंटेशन तैयार कर लो। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स जो भी जा रहे हैं प्रेजेंटेशन के लिए। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, आई एम रेडी टू हेल्प यू एनी टाइम, जितना भी हो सकता है, फॉर द दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन, बाय बाय, टेक केयर।